नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का जो हमारा विषय है भारतीय सामान्य ज्ञान से संबंधित है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है जो हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप अवश्य देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा करके रखें ताकि हमारा कोई भी वीडियो है वो तुरंत आपके पास पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। इसमें हमारा जो विषय है वो भारतीय सामान्य ज्ञान। भारतीय सामान्य ज्ञान, इसमें देखो दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा पशुपति की। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। हमारा दूसरा प्रश्न है विशाल स्नानागार किस सभ्यता में मिला था? विशाल स्नानागार किस सभ्यता में मिला था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो सभ्यता में। प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यवसाय पर आधारित थी। प्रश्न नंबर 4 है हमारा कि आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैक्स मूलर। प्रश्न नंबर 5 है वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ हो जाएगा ज्ञान, क्योंकि जो वेद शब्द है यह संस्कृत की विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना। इसलिए जो वेद है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ज्ञान प्राप्त करना, यानी ज्ञान। आगे है प्रश्न नंबर 6 है प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजगृह में। प्रश्न नंबर 7 है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद से। प्रश्न नंबर 8 है यानी प्रश्न नंबर 7 है हमारा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद से। प्रश्न नंबर 8 है आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सप्त सिंधु में। प्रश्न नंबर 9 है वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? इसका उत्तर हो जाएगा बलि। प्रश्न नंबर 10 है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ। प्रश्न नंबर 11 है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा शाक्य वंश से। प्रश्न नंबर 12 है बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सारनाथ में। प्रश्न नंबर 13 है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। प्रश्न नंबर 14 है धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। प्रश्न नंबर 15 है आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? उत्तर हो जाएगा पाली भाषा में। प्रश्न नंबर 16 है जैन साहित्य को क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा अंग। प्रश्न नंबर 17 है मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। प्रश्न नंबर 18 है दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रवण बेलगोला में। प्रश्न नंबर 19 है उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मगध राज्य ने। प्रश्न नंबर 20 है इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हेरोडोट से। प्रश्न नंबर
21 है। प्रश्न नंबर 21 है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पोरस शासक ने। प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न नंबर 22 है, यूनानियों को भारत से बाहर निकालने वाला था, यह किसने निकाला था? यानी यूनानियों को भारत से किसने निकाला था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 23 है। प्रश्न नंबर 23 है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा। प्रश्न नंबर 24 है, देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? उत्तर हो जाएगा सम्राट अशोक। प्रश्न नंबर 25 है, मौर्य दरबार में ग्रीक के राजदूत का क्या नाम था? मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। प्रश्न नंबर 26 है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। प्रश्न नंबर 27 है। प्रश्न नंबर 27 है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 28 है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज ने। प्रश्न नंबर 29 है, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क। प्रश्न नंबर 30 है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क। प्रश्न नंबर 31 है, मिलिंद पानहु क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध पाठ। प्रश्न नंबर 32 है, गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंद यूनानी। प्रश्न नंबर 33 है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाणिनि। प्रश्न नंबर 34 है। प्रश्न नंबर 34 है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सम्राट अशोक। प्रश्न नंबर 35 है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में। प्रश्न नंबर 36 है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जिला प्रशासक। जिला प्रशासक को उसमें क्या कहा जाता था? स्थानिक। प्रश्न नंबर 37 है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा शुंग वंश। प्रश्न नंबर 38 है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो उत्तर हो जाएगा राजा कनिष्क के। प्रश्न नंबर 39 है, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? उत्तर हो जाएगा कनिष्क, यानी कनिष्क के शासनकाल में पनपी थी। प्रश्न नंबर 40 है, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कलिंग। प्रश्न नंबर 41 है, कोलिंग शासक खारवेल ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? उत्तर हो जाएगा जैन धर्म को। प्रश्न नंबर 42 है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 43 है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? इसका उत्तर हो जाएगा गुप्त शासक ने। प्रश्न नंबर
44 है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी उसका नाम क्या है? तो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 45 है हरिसेन किस राजा का राजकवि था? उत्तर जाएगा समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 46 है मेघदूत के रचयिता कौन है? उत्तर जाएगा कालिदास। प्रश्न नंबर 47 है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। प्रश्न नंबर 48 है लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? उत्तर जाएगा समुद्रगुप्त को। प्रश्न नंबर 49 है किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? उत्तर जाएगा गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं। प्रश्न नंबर 50 है गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? इसका उत्तर जाएगा सोना। प्रश्न नंबर 51 है इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित की गई हैं? उत्तर जाएगा समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 52 है पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो इसका उत्तर जाएगा विष्णु शर्मा ने। प्रश्न नंबर 53 है चोलों के समय का वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर जाएगा तंजावुर। प्रश्न नंबर 54 है महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? उत्तर जाएगा रथ। प्रश्न नंबर 55 है रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो इसका उत्तर जाएगा होनू द्वारा। प्रश्न नंबर 56 है संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या था? इसका उत्तर जाएगा अरिकमेडू। प्रश्न नंबर 57 है गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले चोल राजा कौन थे? तो इसका उत्तर जाएगा राजेंद्र चोल। प्रश्न नंबर 58 है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। तो इसका उत्तर जाएगा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाए हुए हैं। प्रश्न नंबर 59 है एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर जाएगा कृष्ण प्रथम। प्रश्न नंबर 60 है अधिकांश चोल कालीन मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित हैं? उत्तर जाएगा शिव। प्रश्न नंबर 61 है हर्षचरित के लेखक कौन थे? उत्तर जाएगा बाणभट्ट। प्रश्न नंबर 62 है भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो इसका उत्तर जाएगा असम में। प्रश्न नंबर 63 है कंबोडिया में स्थित अंगकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? उत्तर जाएगा सूर्यवर्मन। प्रश्न नंबर 64 है एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? उत्तर जाएगा बाणभट्ट। प्रश्न नंबर 65 है चोल राजाओं का शासन था? उत्तर जाएगा तमिलनाडु पर। प्रश्न नंबर 66 है पुस्तक कथासरित सागर के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर जाएगा सोमदेव। प्रश्न नंबर 67 है विक्रमांक देव चरित के लेखक कौन थे? उत्तर जाएगा विल्हण। प्रश्न नंबर 68 है
खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंदेल राजपूत ने। प्रश्न नंबर 69 है। प्रश्न नंबर 69, प्रत्यार वंश का महानतम राजा कौन था? उत्तर हो जाएगा मिहिर भोज प्रथम। प्रश्न नंबर 70 है। उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हवेन सांग। प्रश्न नंबर 71 है। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हवेन सांग। प्रश्न नंबर 72 है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन बख्तियार। प्रश्न नंबर 73 है। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुलकेशन द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 74 है। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिहारों ने। प्रश्न नंबर 75 है। सांची का महान स्तूप कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 76 है। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा थानेश्वर में। प्रश्न नंबर 77 है। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार राज्य में। प्रश्न नंबर 78 है। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। प्रश्न नंबर 79 है। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। प्रश्न नंबर 80 है। त्राइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गौरी ने। प्रश्न नंबर 81 है। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्राइन के युद्ध में 1192 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 82 है। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्राइन की दूसरी लड़ाई। प्रश्न नंबर 83 है। चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। प्रश्न नंबर 84 है। अमीर खुसरो कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो एक कवि थे। प्रश्न नंबर 85 है। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो उत्तर हो जाएगा फारसी भाषा। प्रश्न नंबर 86 है। पोलो या चोगान यह है चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 87 है। खिजर खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सैयद वंश का। प्रश्न नंबर 88 है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? उत्तर हो जाएगा दिल्ली से देवगिरी बदली थी। प्रश्न नंबर 89 है। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1206 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 90 है। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न नंबर 96 है। 91 है। इसमें सॉरी 91 कटा हुआ है, सीधा प्रश्न नंबर 92 है, यानी 92 91 इसमें नहीं है तो 92। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? यानी कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा
इल्तुतमिश। प्रश्न नंबर 93 है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन की सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन। सॉरी, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, प्रश्न में दोबारा देखना है। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? बलबन किस, यहाँ पर किस होगा, किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो इसका उत्तर जाएगा नासिरुद्दीन का। प्रश्न नंबर 96 है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इसका उत्तर जाएगा इल्तुतमिश की बेटी थी। प्रश्न नंबर 96 है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो इसका उत्तर जाएगा इल्तुतमिश। प्रश्न नंबर 96 है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इसका उत्तर जाएगा इल्तुतमिश। उत्तर जाएगा इल्तुतमिश। प्रश्न नंबर 97 है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे? तो उत्तर जाएगा तुर्क वंश के। प्रश्न नंबर 98 है, स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला शासक कौन था? तो इसका उत्तर जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 99 है, दिल्ली दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसको सौंपा था? दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मलिक काफूर को। प्रश्न नंबर 100 है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 101 है, अमीर खुसरो को किस उपनाम से जाना जाता है? उत्तर जाएगा तूतीय हिंद अथवा भारत का तोता, इस उपनाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 102 है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? उत्तर जाएगा फिरोज तुगलक। यानी फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। प्रश्न नंबर 103 है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? यानी प्रश्न है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो इसका उत्तर जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रश्न नंबर 104 है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका उत्तर जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। प्रश्न नंबर 105 है, यात्री इब्न बतूता किस देश से आया था? तो इसका उत्तर जाएगा मोरक्को देश से। प्रश्न नंबर 106 है, सूफी परंपरा में पीर से क्या तात्पर्य है या क्या आशय है? तो इसका उत्तर जाएगा सूफियों का गुरु। प्रश्न नंबर 107 है, सूफी आदेशों में किस नाम से जाना जाता है? सूफी आदेशों में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर जाएगा सिलसिला। आदेशों को, यानी इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक है, दोबारा देखना प्रश्न को। यानी सूफी आदेशों को, यहाँ पर बीच में को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर जाएगा सिलसिला नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 108 है, अलवार संतों का आविर्भाव किस आधुनिक राज्य में से हुआ है? तो इसका उत्तर जाएगा तमिलनाडु राज्य से। प्रश्न नंबर 109 है, शिवाजी के समसामयिक एक मराठा संत का नाम क्या था? तो इसका उत्तर जाएगा संत तुकाराम। प्रश्न नंबर 110 है, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम
विजयनगर शासक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हरिहर द्वितीय। प्रश्न नंबर 111 है। प्रश्न नंबर 111 है, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हम्पी के नाम से इसको जाना जाता है। प्रश्न नंबर 112 है। प्रश्न नंबर 112 है, बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह ने। प्रश्न नंबर 113 है। प्रश्न नंबर 113 है, बीजापुर अपने किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोल गुंबज के लिए। प्रश्न नंबर 114 है। प्रश्न नंबर 114 है, किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आदिल शाही शासक ने। प्रश्न नंबर 115 है, विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा राणा कुंभा ने। प्रश्न नंबर 116 है। प्रश्न नंबर 116 है, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कन्नौज की लड़ाई। कन्नौज की लड़ाई के बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा था। हमारा अगला प्रश्न है 117, बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? उत्तर हो जाएगा आगरा में। प्रश्न नंबर 118 है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा राणा सांगा। प्रश्न नंबर 119 है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? उत्तर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 120 है, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोलकुंडा की खान से। प्रश्न नंबर 112 है। प्रश्न नंबर 121 है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा पानीपत की पहली लड़ाई से। प्रश्न नंबर 122 है, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? उत्तर हो जाएगा बाबर ने। प्रश्न नंबर 123 है, कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? यानी अकबर की आयु राज्याभिषेक के समय कितनी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 वर्ष। प्रश्न नंबर 24 है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बंदायू ने। प्रश्न नंबर 125 है, दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व बंधुत्व की भावना पैदा करना। प्रश्न नंबर 26 है, किस कवि ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा अबुल फजल ने। यानी अकबर की जीवनी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। हमारा अगला प्रश्न 127 नंबर है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हरि विजय। प्रश्न नंबर 128 है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? किस स्थान पर करता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा इबादत खाना में। प्रश्न नंबर 129 है, प्रयाग नगर को इलाहाबाद का नगर नाम किसने दिया था? किस शासक ने प्रयागराज को या प्रयाग नगर को इलाहाबाद नाम दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अकबर ने। 1500। अगला प्रश्न है 130 नंबर, यानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर हो जाएगा अकबर ने। प्रश्न नंबर 131 है, यानी हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा अकबर और राणा प्रताप के बीच। यानी उत्तर हो जाएगा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। यहाँ पर हो जाएगा महाराणा प्रताप। अब अकबर की तरफ से मानसिंह गया था लड़ने के लिए। मानसिंह
अगला प्रश्न है 132, अकबर का अभिरक्षक कौन था? यानी अकबर का अभिरक्षक कौन था? उत्तर हो जाएगा बैरम खान। प्रश्न नंबर 133 है, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 134 है, किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? तो उत्तर हो जाएगा अकबर को। प्रश्न नंबर 135 है, कौन दीन ए इलाही का सदस्य बना था? उत्तर हो जाएगा बीरबल। प्रश्न नंबर 136 है, प्रश्न नंबर 136, प्रश्न नंबर 136 है हमारा, चित्रकारी किसके शासनकाल में या किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? उत्तर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 137 है, किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? उत्तर हो जाएगा शाहजहां ने। उत्तर हो जाएगा शाहजहां ने। प्रश्न नंबर 38 है, मुगल शासकों के दरबारी भाषा क्या थी? यानी मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? उत्तर हो जाएगा फारसी। 139 है, मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ताजमहल। प्रश्न नंबर 140 है, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा शाहजहां के द्वारा। प्रश्न नंबर 41 है, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? उत्तर हो जाएगा जहांगीर ने। प्रश्न नंबर 142 है, किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का टकसालित किया गया था? उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 143 है, प्रश्न नंबर 143 है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सालबाई की संधि के द्वारा। प्रश्न नंबर 144 है, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बालाजी जनार्दन भानु। प्रश्न नंबर 145 है, पेशवाओं का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। प्रश्न नंबर 146 है, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कलिंजर के युद्ध में लड़ते समय शेरशाह की मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 147 है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा जयसिंह को। प्रश्न नंबर 148 है, प्रश्न नंबर 148 है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। प्रश्न नंबर 149 है, प्रश्न नंबर 149 है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगालियों को। प्रश्न नंबर 150 है, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा फोर्ट विलियम। प्रश्न नंबर 151 है, प्रश्न नंबर 151 है,
गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1699 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 152 है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मसूलीपट्टनम में। प्रश्न नंबर 153 है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा वास्को डी गामा ने। प्रश्न नंबर 154 है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरु अंगद। प्रश्न नंबर 155 है, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरु हरगोविंद ने। प्रश्न नंबर 156 है, प्रश्न नंबर 156 है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा तलवंडी। प्रश्न नंबर 157 है, प्रश्न नंबर हमारा 157 है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। प्रश्न नंबर 158 है, सिखों का अंतिम गुरु कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 159 है, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसने धार्मिक राजधानी कहा जाता है? किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमृतसर को। प्रश्न नंबर 160 है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा विलियम बेंटिंग ने। प्रश्न नंबर 161 है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैसूर का। प्रश्न नंबर 162 है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न नंबर 163 है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा सर आदत खान। प्रश्न नंबर 164 है, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कलकत्ता में। प्रश्न नंबर 165 है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराज उद दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मीर जाफर, यानी इसने उसके साथ विश्वासघात किया था। प्रश्न नंबर 166 है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो उत्तर हो जाएगा सिराजुद्दौला। प्रश्न नंबर 167 है, तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 123 अंग्रेजों की एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 168 है, किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा करनाल के लड़ाई में। प्रश्न नंबर 169 है, प्लासी की लड़ाई किन किन के बीच लड़ी गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। प्रश्न नंबर
170 है ब्रिटिश ने पंजाब को पानीपत में किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? पानीपत से अपने राज्य में किस सन में मिला? सही जो किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो यहाँ पर होगा में। उत्तर हो जाएगा 1849 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 171 है किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह पराजित कर दिया था? तो उत्तर हो जाएगा वांडीवास का युद्ध। प्रश्न नंबर 172 है किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्माण हुआ था? तो उसका उत्तर हो जाएगा वांडीवास की लड़ाई से। प्रश्न नंबर 173 है पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय द्वारा। प्रश्न नंबर 174 है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। प्रश्न नंबर 175 है भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? उत्तर हो जाएगा मैडम ब्लावेंट्स्की। प्रश्न नंबर 176 है वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। प्रश्न नंबर 177 है शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल विवाह से। प्रश्न नंबर 178 है वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा इस्लाम को परिशुद्ध करना। प्रश्न नंबर 179 है अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा हकीम अजमल खान। प्रश्न नंबर 180 है सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। प्रश्न नंबर 181 है स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? किस स्थान पर आर्य समाज की स्थापना की थी? इसका उत्तर हो जाएगा बम्बई नगर में। प्रश्न नंबर 182 है रामकृष्ण प्रश्न नंबर 182 है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। प्रश्न नंबर 183 है अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? यानी अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1835 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 184 है बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 185 है औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न नंबर 186 है अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। प्रश्न नंबर 187 है अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने। प्रश्न नंबर 188 है नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। प्रश्न नंबर 189 है किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। प्रश्न नंबर
90 है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा राजा राममोहन राय। प्रश्न नंबर 191 है। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? उत्तर हो जाएगा आत्मारंग पांडुरंग। प्रश्न नंबर 192 है। यानी इसका उत्तर है प्रश्न नंबर 191 दोबारा देखिए। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। प्रश्न नंबर 192 है। राजा राममोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सती प्रथा। प्रश्न नंबर 193 है। उपनिवेशिक भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स। प्रश्न नंबर 194, वह आयोग कौन सा था जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स आयोग। प्रश्न नंबर 195 है। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्म समाज। प्रश्न नंबर 196 है। सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। प्रश्न नंबर 197 है। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा पंडिता रमाबाई ने। प्रश्न नंबर 198 है। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 199 है। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसने कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 200 है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा भगत सिंह ने। प्रश्न नंबर 201 है। प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न नंबर 202 है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा वी.डी. सावरकर। प्रश्न नंबर 203 है। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है? तो उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 204 है। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 205 है। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 206 है। किसने भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है, यानी किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल को। प्रश्न नंबर 207 है। किस कांग्रेसी नेता को महान वृद्ध पुरुष सम्माननीय पुरुष के नाम से जाना जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को। प्रश्न नंबर 208 है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 209 है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 210 है।
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 211 है, गांधी जी को माना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दार्शनिक अराजकतावादी। प्रश्न नंबर 212 है, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी धरती पर चला था। यानी प्रश्न दोबारा सुनो, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी धरती पर चला था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। प्रश्न नंबर 213 है, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह किसने कही थी? यानी यह बात किसने कही थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल ने। प्रश्न नंबर 214 है, करो या मरो, यानी करो या मरो, गांधी जी ने राष्ट्र को यह नारा किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? तो इसको उत्तर जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न नंबर 215 है, वापस वेदों की ओर का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। प्रश्न नंबर 216 है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक और संपादक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। प्रश्न नंबर 217 है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा भगवत गीता को। प्रश्न नंबर 218 है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? इसको उत्तर हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल ने। प्रश्न नंबर 219 है, प्रश्न नंबर 219 है, नवजीवन समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 220 है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूंगा, यह किसका नारा था? उत्तर हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। प्रश्न नंबर 221 है, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता था? तो उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। प्रश्न नंबर 222 है, यंग इंडिया और हरिजन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। प्रश्न नंबर 223 है, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मधुसूदन दत्त ने। प्रश्न नंबर 224 है, फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रश्न नंबर इसमें 24 में देखो दोबारा उत्तर खान अब्दुल गफ्फार, खान नहीं है केवल खाई है। प्रश्न नंबर 225, सीमांत गांधी किसका उपनाम था? तो इसका उत्तर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रश्न नंबर
226 है। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न नंबर 227 है। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोक हितकारी कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को। प्रश्न नंबर 228 है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1912 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 229 है। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दीन बंधु ने। यानी इसका उत्तर हो जाएगा दीन बंधु ने। प्रश्न नंबर 230 है। कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? उत्तर हो जाएगा आनंद मठ। प्रश्न नंबर 231 है। आनंद मठ उपन्यास में बंगाल के किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह का। प्रश्न नंबर 232 है। ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो इसका उत्तर हो जाएगा डिजरेली ने। प्रश्न नंबर 233 है। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को किस जेल में भेजा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मांडले जेल में। इसका उत्तर हो जाएगा मांडले जेल में। प्रश्न नंबर 234 है। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल सिंह। प्रश्न नंबर 235 है। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा सरदार भगत सिंह ने। प्रश्न नंबर 236 है। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंपाकरमन पिल्ले ने। प्रश्न नंबर 237 है। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली कहाँ चलाई थी? उत्तर हो जाएगा बैरकपुर में। प्रश्न नंबर 238 है। अंतिम मुगल शासक कौन था? उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। प्रश्न नंबर 239 है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न नंबर 240 है। भारत में राजस्व एकत्र करने की स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। प्रश्न नंबर 241 है। किसने मद्रास में रियायतवारी व्यवस्था लागू की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर थॉमस मुनरो ने। प्रश्न नंबर 242 है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रश्न नंबर 243 है। 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवी जोशी। प्रश्न नंबर 244 है। भारत का पहला वायसराय कौन था? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न नंबर 245 है। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ था? उत्तर हो जाएगा डलहौजी। प्रश्न नंबर 246 है। भारत किस वायसराय के काल में स्वतंत्र हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा माउंटबेटन। प्रश्न नंबर 247 है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। प्रश्न नंबर 248 है।
भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। प्रश्न नंबर 249 है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1909 के मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। प्रश्न नंबर 250 है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। प्रश्न नंबर 251 है, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी। प्रश्न नंबर 152 है, 1919 अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया था वे थे? उत्तर हो जाएगा मॉन्टेग्यू ने। प्रश्न नंबर 253 है, द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1919 एक्ट के द्वारा। प्रश्न नंबर 254 है, 1921 नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा। प्रश्न नंबर 255 है, रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। प्रश्न नंबर 256 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? इसका उत्तर हो जाएगा साइमन कमीशन पर। प्रश्न नंबर 257 है, भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? उत्तर हो जाएगा 1946 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 258 है, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? उत्तर हो जाएगा 1905 में बंगाल के विभाजन से। प्रश्न नंबर 259 है, गांधी जी का सर्वोदय से क्या संबंध था? गांधी जी का सर्वोदय से क्या संबंध था? उत्तर हो जाएगा नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन करना। प्रश्न नंबर 260 है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न नंबर 261 है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? उत्तर हो जाएगा चंपारण में। प्रश्न नंबर 262 है, वे प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 263 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? उत्तर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। तो प्रिय मित्रों, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपको यहाँ पर। प्रिय मित्रों, इसमें जो कुछ प्रश्न बच गए हैं वो हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे, इसलिए अगला वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि हमारा अगला वीडियो आपको मिल सके। और इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो शेष बचे हैं वो हम अगले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।